गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 विषय गणित अध्याय 10 व्रत भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, व्रत एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल में एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित हो, वह एक व्रत कहलाता है। व्रत की त्रिज्या एक स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र और अचर दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। आकृति में ओ व्रत का केंद्र और OP व्रत की त्रिज्या है। जीवा एवं व्यास व्रत पर स्थित दो बिंदु A और B को स्केल की सहायता से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड AB व्रत की जीवा कहलाती है। यदि कोई जीवा व्रत के केंद्र से गुजरती है तो वह उस व्रत का व्यास कहलाती है। जीवा PQ व्रत का व्यास है। समझ आ गया? स्पर्श रेखा वह रेखा जो परिधि पर व्रत को छूकर निकल जाए, स्पर्श रेखा कहलाती है। समझ आ गया? छेदन रेखा वह रेखा जो किसी व्रत को दो स्थानों से छेदती हुई निकले, उसे छेदन रेखा कहते हैं। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 1, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत की कहलाती है। क्या? व्यास। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 2, व्रत की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई त्रिज्या की होती है दोगुनी। समझ आ गया?
प्रश्न नंबर 3, एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी खींच सकते हैं? 2। प्रश्न नंबर 4, स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या का परस्पर क्या संबंध होता है? आपस में लंब होती हैं। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 5, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है? बराबर। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 6, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 7, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? चित्र में देखो, स्पर्श रेखा और वृत्त का स्पर्श बिंदु क्या है? P। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।